न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल इतवार था, फिर भी संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष बैठक बुलाई गई, क्योंकि कल हमारी संसद ने 60 साल पूरे किए। एक भव्य इतिहास है हमारी संसद का। महान लोग उसमें बैठे हैं और संसद की गरिमा बढ़ाई है। हमारे देश में 60 साल तक यह संसदीय लोकशाही चलती रही, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही बनी रही। उनका श्रेय हम किसे दें? कौन है जिसने भारत में इतनी मजबूत लोकशाही की नींव डाली? मैं अपने आप को जवाब देना नहीं चाहता, ना ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या कोई दूसरी न्यूज चैनल का हवाला देना चाहता हूं, न किसी राजनीति अपने किसी राजनेता का हवाला देना चाहता हूं कि ये 60 साल इस देश में इतनी मजबूत लोकशाही क्यों बनी। मैं पाकिस्तान के, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्र है, पाकिस्तान के वड़ा प्रधान गिलानी, इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बताना चाहता हूं। न तो ये मेरा अभिप्राय है, न किसी भारतीय का अभिप्राय है। हमारे दुश्मन जब कुछ बात कहते हैं तो बड़े गौर से सुनना चाहिए। जब हमारे दुश्मन हमारी कोई प्रशंसा कर रहे हैं तब हमें बड़े गौर से उसे सुनना चाहिए। गिलानी साहब को किसी ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, अलग हुए, एक ही दिन अलग हुए, और भारत में 60 साल से लोकशाही पनप रही है, बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, और क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोकशाही पनपती ही नहीं, पाकिस्तान में लोकशाही चल नहीं रही है। 60 साल में 5-6 साल बात कर दो तो एक या दूसरे रूप में या लश्कर ने या सरमुख्तारों ने राज किया है। तो पाकिस्तान के वड़ा प्रधान यूसुफ रजा गिलानी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ा नसीबदार देश है। गिलानी साहब कहते हैं कि भारत बड़ा नसीबदार है, खुश नसीब है कि आजाद होने के साथ ही उन्हें 15 साल तक जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता का नेतृत्व मिला। साहब, पाकिस्तान के वड़ा प्रधान कह रहे हैं कि भारत नसीबदार है क्योंकि भारत को आजादी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता का नेतृत्व मिला, और हम बदनसीब है, पाकिस्तान बदनसीब है कि आजाद होते हुए ही आजादी के 6 महीने में कायदे आजम जिन्ना साहब चले गए, और उनके 6 महीने में ही, मतलब एक ही साल में हमारे वड़ा प्रधान का खून हो गया, कत्ल हो गई, और एक ही साल में ये जो घटना बन गई, हमारे वड़ा प्रधान गुजर गए, हत्या हो गई। फिर हम नहीं संभल पाए, फिर हमारी परिस्थिति बिगड़ती गई, और पाकिस्तान वो दौर से कभी उभरा ही नहीं। मैं जवाहरलाल नेहरू को आज भारत की 60 साल की जो संसद हुई है उसका पिता कहता हूं। आजकल युवान लोगों में ये एक फैशन चली है, इंटरनेट पर तो मैं बहुत देखता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाता है, गंदी बातें लिखी जाती है। वो नहीं समझते कि आज वो जो लोकशाही देख रहे हैं, आज जो वो एक्सप्रेशन की आज़ादी देख रहे हैं, वो सब के पीछे कोई आदमी अगर खड़ा था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू
ऐसे ही बड़ा प्रधान नहीं बन गए थे। एक बड़ी चर्चा चलती है कि गांधी जी ने भूल की, गलती की, जानबूझ के सरदार पटेल साहब को अन्याय किया। सरदार साहब को बड़ा प्रधान बना देना था, जवाहरलाल नेहरू को नहीं। मगर वो लोग जो आज कह रहे हैं कि पटेल साहब को बड़ा प्रधान बना देना चाहिए था, वो नहीं समझते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में गांधी जी ने ये निर्णय लिया। और मैं समझता हूं कि गांधी जी ने सही निर्णय लिया। पहली बात तो गांधी तब सत्य साबित हुए जब गांधी जी के चल बसने पर सिर्फ 1 या 1.5 साल में सरदार साहब भी चले गए। अगर सरदार वल्लभ भाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता और 1.5-2 साल के बाद अगर वो चले गए और फिर जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व करना होता तो बड़ी कठिनाई होती। तो मैं समझता हूं कि गांधी जी ने बड़ा ही सही निर्णय लिया। और दूसरी भी एक बात थी कि मैं गुजराती हूं, मुझे सरदार साहब से बहुत लगाव है, पर फिर भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जितनी जवाहरलाल नेहरू की पहुंच थी या जितना ज्ञान था उतना शायद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का ज्ञान रहा होगा। नेहरू के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज की जो पीढ़ी, आज के जो युवा नेहरू की टीका करते हैं 2 बात पे, एक तो एडविना लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ उनके रिश्ते के लिए, और दूसरी चीन के सामने हुई हार के लिए। मगर एक बात याद रखे कि जवाहरलाल नेहरू बड़े ही रईस घर में पैदा हुए थे, बड़ी परवरिश हुई थी उनकी। गांधी जी सखत आदमी थे। गांधी जी को जमीन पे सो जाना, लेट जाना, जेल में रहना कोई गांधी जी के लिए बड़ी बात नहीं थी। वो आदमी ही ऐसे थे। मगर ये आदमी था जो फूलों के बीच में पला हुआ। और नेहरू जी ने देश की जब स्वतंत्र संग्राम चल रही थी, याद रहे 12 साल जेल में काटे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जेल की सजा गांधी जी ने भी नहीं भुगती। गांधी जी से ज्यादा समय वो जेल में रहे। और वो बड़े ज्ञानी थे। उनकी जो लोग उनकी टीका करते हैं वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक उसकी पुस्तक पढ़ ले तो पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू को इतिहास का कितना बड़ा ज्ञान था। तो ये नेहरू थे जिन्होंने भारत में आयोजन पंच बनाया, यूनिवर्सिटियां खड़ी की। याद रहे जब हम आजाद हुए हमारे देश में एक भी कारखाना नहीं था, मिलें थी थोड़ी, पोलाद बनाते थे टाटा, बाकी ये देश में कुछ भी न था। जितना कुछ खड़ा किया गया उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली। चाहे यूनिवर्सिटियां हो, फैक्ट्रियां हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, रेलवे का एक्सपेंशन हो, सब नेहरू जी के समय में शुरू हुआ। रास्ते तो थे ही नहीं, समझ लो बड़े बड़े रास्ते जो आज देख रहे हो 6 लेन के रास्ते, वहां भी पगडंडियां थी। तो सबकी नींव नेहरू जी ने डाली। और 15 साल तक नेहरू जी के खिलाफ आप कुछ भी कह सकते हो, मगर ये नहीं कह सकते हो कि वो लोकशाही के कभी भी खिलाफ गए। तो नेहरू जी ने इस देश में लोकशाही की बड़ी पक्की नींव डाली। उन्होंने ही अमेरिका और रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें 60-70 देशों को इकट्ठा करके एक बैलेंस किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो शुरू की उन्होंने की। तो नेहरू जी का बड़ा योगदान रहा ये 60 साल की लोकशाही में। इंदिरा जी ने भी बड़ी सख्ताई से देश को आगे ले गई। ठीक बात है कि 2-3 साल उन्होंने जो कटोकटी वो ले आई, मगर तब भी संसद चलती थी। संसद में विरोध पक्ष के नेता उनके खिलाफ बोल सकते थे।
अखबारों में वो बात नहीं आती थी। मगर ये भी याद रहे कि इंदिरा जी ने खुद ही अपने आप फिर लोकशाही की स्थापना की। उन्होंने कटोकटी इमरजेंसी भी डाली और वो इमरजेंसी को उठा के इंदिरा जी ने फिर से इस देश में लोकशाही कायम भी की। फिर बहुत सारे बड़ा प्रधान आए हमारे देश में। शास्त्री जी आए, बहुत लंबा आयुष्य नहीं रहा उनका। फिर शास्त्री जी पहले आए, फिर इंदिरा जी आई और फिर सिलसिला अच्छा सिलसिला चला है। नरसिंह राव जी ने भी 5 साल अच्छा शासन किया। राजीव जी ने भी बड़ी क्रांतियां की इस देश में। नरसिंह राव ने राजीव जी के बाद आने पर इस देश में आर्थिक क्रांति की। वाजपेयी जी ने भी बहुत बढ़िया सरकारें चलाई और मनमोहन सिंह ने पहली सरकार जो चलाई बहुत बढ़िया चलाई। दूसरी सरकार लड़खड़ा गई है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में कभी लोकशाही न लड़खड़ाए। हमें ये पक्ष पसंद है नहीं है वो बात अलग है, मगर जो भी सरकार आए इस देश में लोकशाही से चले, ऐसी तो हम उम्मीद रख सकते हैं। और एक बात पे शंका नहीं है कि चाहे हमारे नेता कितने भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, वो लोकशाही के खिलाफ कभी नहीं रहे। सीधी बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।